राहुल गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना। भाजपाइयों में मचा हड़कंप। कर्नाटक में भाजपा का हारना हुआ तय। राहुल की आंधी में उड़ जाएगी मोदी सरकार। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को इसलिए टिकट नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया था। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने कर्नाटक में भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार और मोदी को बहुत बुरी तरह घेर लिया है। श्री राहुल ने कहा कि शेट्टार को टिकट नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। वह भाजपा में नेता नहीं बन सके क्योंकि उन्होंने 40% कमीशन नहीं लिया। जी हां दोस्तों, 40% कमीशन को लेकर राहुल गांधी कर्नाटका में भाजपा सरकार को बुरी तरह घेर रही है और कांग्रेस को बहुत तेजी से मजबूत कर रही है। हम आपको बताते चलें कि कांग्रेस के लिए 150 सीटें कर्नाटका में सुनिश्चित करने के लिए लगे हुए हैं राहुल गांधी और खुद रोड शो और महारैली निकाल रहे हैं कर्नाटक में और खूब भीड़ कर्नाटक में जमा कर पा रहे हैं, जिससे मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में होश उड़ चुका है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कि राहुल गांधी की मेहनत रंग लाएगी और इस बार कर्नाटक में भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनने जा रही है? और दोस्तों, ये नहीं, क्या राहुल गांधी कोर्ट से केस जीतकर सत्ता बहाल अपनी करवाएंगे? और क्या 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के चेहरा बन पाएंगे? आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में किसी भी वक्त गिर सकती है बीजेपी और शिंदे की सरकार, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इसी के साथ उद्धव ठाकरे चुनाव के लिए तैयार है, इसका ऐलान उन्होंने कर दिया है। किसी भी वक्त वहां पर चुनाव कराने की नौबत आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, एकनाथ शिंदे समर्थक बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हफ्ते भर में आने की उम्मीद है और इस फैसले के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। पिछले साल शिवसेना की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुट की ओर से 16 विधायकों की सदस्यता की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो दोस्तों, क्या 16 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाएगी और क्या यहाँ पर जल्द से जल्द कराए जाएंगे चुनाव? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि अगर अभी महाराष्ट्र में हो जाता है चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुट्ठी भर लोगों के लिए लेकर आई थी ये जीएसटी। राहुल गांधी ने अडानी अंबानी को लेकर फिर से बीजेपी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर वो हैं और यहाँ बेलगावी के रामदुर्ग में गन्ना किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का पूरा ध्यान 1 या 2 उद्योगपतियों पर है जबकि किसानों की अनदेखी की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी और अंबानी पर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज है, उन्हें बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है और बड़ी आसानी से उनके लोन माफ भी कर दिए जाते हैं, लेकिन गरीब किसानों के साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए देश में समानता जरूरी है। अगर आप बड़े उद्योगपतियों के बैंक लोन माफ करते हैं तो किसानों का कर्ज भी माफ करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में कर्नाटक की सरकार बनती है तो किसानों को उनकी फसल के बढ़िया दाम मिलेंगे। महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन इस महंगाई के दौर में आपकी जेब में कितना आता है, ये सवाल राहुल गांधी ने पूछा। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार मुट्ठी भर लोगों के हितों के लिए जीएसटी लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रभावशाली लोगों की मदद के लिए जीएसटी लाया गया था। जीएसटी इतना जटिल है कि बहुत से लोग इसे ठीक से समझ नहीं पाते हैं और छोटे कारोबार बंद हो गए हैं। अगर हम केंद्र में सत्ता में आते हैं तो जीएसटी में बदलाव करेंगे। सिर्फ एक ही टैक्स होगा और वो भी न्यूनतम होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब कर्नाटक में दहाड़ेंगी प्रियंका गांधी, हो चुका है ऐलान। जहाँ दोस्तों, 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं और इस कड़ी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी मंगलवार को राज्य में पार्टी के लिए प्रचार कर रही हैं। वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे के बाद प्रियंका गांधी की यात्रा से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह बढ़ रहा है और चुनाव की घोषणा के बाद प्रियंका गांधी का राज्य का ये पहला दौरा है। इससे पहले वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कर्नाटक गई थी और इस दौरान गृहलक्ष्मी योजना की प्रमुख घोषणाएं उन्होंने की थी। योजना के तहत कांग्रेस ने परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को 2000 रुपये भत्ता देने का वादा किया है।
कांग्रेस सूत्रों ने कहा है कि पार्टी राज्य में एक मेगा कार्यक्रम की योजना बना रही है। दोस्तों, कर्नाटक में चुनाव जीतने की अपनी संभावनाओं से उत्साहित कांग्रेस ने भाजपा में विद्रोह फूटने के बाद और अधिक आक्रामक प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी उत्तर कर्नाटक क्षेत्र से अपने 2 प्रमुख नेताओं को लाने में कामयाब रही और बीजेपी पर लिंगायत नेताओं की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव के साथ सीएम नीतीश फूकेंगे लोकसभा चुनाव का बिगुल, कहा हमारा रिश्ता पुराना। जी हां दोस्तों, विपक्षी एकता की एक और तस्वीर सामने आई है, जहां पर अब नीतीश कुमार के साथ अखिलेश यादव दिखे हैं। राजधानी लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का स्वागत करता हूं। और उन्होंने कहा कि जिस तरह लोकतंत्र पर खतरा है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, बीजेपी को हटाने के लिए हम आपके साथ हैं। इसी के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमने तय किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियों को एकजुट करें और बीजेपी से पूरे देश को मुक्ति मिले। उन्होंने कहा कि काम नहीं केवल प्रचार हो रहा है, हम लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ें और अगले चुनाव में एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो देश हित में अच्छा काम होगा। नीतीश ने कहा कि हमारा रिश्ता पुराना है, हम मिलजुल कर साथ चलेंगे और देश के अन्य जगहों के हित में उन्होंने बातचीत किया, बाकी पार्टियों से भी बात करके एकजुट करें। वहीं दोस्तों, नीतीश कुमार ने आगे कहा कि ये लोग शासन कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है। ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है और उसी सिलसिले में हम लोग भी बैठकर बातचीत किए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी तस्वीर सामने आई है यूपी और बिहार, जहाँ की कुल मिलाकर 120 सीटें। और यहाँ पर आपको बता दें कि अखिलेश यादव और नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर, जो भाजपा की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। माकपा ने प्रधानमंत्री मोदी के केरल दौरे का किया विरोध, कहा पुलवामा पर जवाब दें प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जब से एक इंटरव्यू में पुलवामा हमले को पीएम मोदी से जोड़ा है, तब से देश की विपक्षी पार्टियां भाजपा और प्रधानमंत्री पर निशाना साध रही हैं। वहीं रविवार को सत्तारूढ़ माकपा की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पीएम मोदी के केरल दौरे का विरोध कर दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव एवी गोविंदन ने कोल्लम में पीएम मोदी के दौरे का विरोध करते हुए कहा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी को पुलवामा हमले के पीछे की साजिश का जवाब देना चाहिए। पीएम पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को पुलवामा हमले पर मलिक के चौंकाने वाले खुलासे का जवाब देना चाहिए, जिसमें 40 सैनिकों की जान चली गई थी। और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नरेंद्र मोदी जी एक काम कीजिए, उस सेंसस के डेटा को पब्लिक कर दीजिए। नरेंद्र मोदी